नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को राजा का सपना कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक सुबह कृष्णदेव राय बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। तेनालीराम ने राजा से पूछा कि वह किस बात से इतना चिंतित है। राजा ने जवाब दिया, वह एक सपने की वजह से बहुत चिंतित है। तेनालीराम ने पूछा, आखिर वह सपना क्या है महाराज, जिससे आप इतने परेशान दिख रहे हैं? राजा ने बताया कि उन्होंने बादलों में तैरते हुए एक सुंदर सा महल को सपने में देखा है। वह कीमती पत्थरों से बना हुआ था और उसमें बहुत ही खूबसूरत बगीचे थे। लेकिन अचानक सपना समाप्त हो गया और राजा बस उस सपने को भूल नहीं पा रहे हैं। तेनालीराम राजा को बताने ही वाले थे कि ऐसे सपने का कोई मतलब नहीं होता महाराज। तभी कृष्णदेव राय ने एक अन्य मंत्री चतुर पंडित ने राजा से कहा कि उन्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए और इसे सच करके दिखाना चाहिए। चतुर पंडित एक चालाक आदमी था और उसे राजा को ऐसा महल बनवाने के लिए प्रेरित किया ताकि वह अपनी जेब भर सके और अपने पास बहुत सारे धन इकट्ठा कर सके। तेनालीराम चतुर पंडित की भ्रष्ट नीयत को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने इस योजना के प्रति अपनी असहमति नहीं दिखाई। राजा ने चतुर को अगले दिन ही परियोजना पर काम करने का आदेश दिया। दिन बीतते गए, जब भी राजा परियोजना के बारे में चतुर से पूछते तो चतुर बहाना बना देता। वह राजा से उसके सपनों के बारे में कोई न कोई ऐसे सवाल करता, फिर बहाने से उनसे पैसा ले लिया करता था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति कृष्णदेव राय के दरबार में आया और उनसे न्याय मांगने लगा। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। चूंकि राजा बहुत न्यायप्रिय थे, इसीलिए उन्होंने उस आदमी से वादा किया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह एक हफ्ते पहले तक वह एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन उसे लूट लिया गया था और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या भी कर दी गई। राजा ने पूछा कि वह जानता है कि ऐसा किसने किया और क्यों किया? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जानता है। राजा ने जब उससे नाम पूछा तो वह नाम सुनकर राजा हैरान हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसे कल रात एक सपना आया था और उसने देखा कि उसे लूट लिया गया है और साथ ही साथ उसके परिवारजनों की भी हत्या कर दी गई है और वह हत्या राजा और चतुर पंडित के द्वारा की गई है। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और उसने पूछा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? यह कैसे हो सकता है? यह तो एक सपना है, यह सच कैसे हो सकता है भला? बूढ़े व्यक्ति ने यह कहते हुए वापस उत्तर दिया कि वह सिर्फ एक साम्राज्य का नागरिक था जिसका राजा एक असंभव सपने का पीछा कर रहा था। इस जवाब को गहराई से समझने के बाद राजा समझ गए कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके अपने सलाहकार तेनालीराम थे। जी हाँ, तो आप सभी को यह कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ के प्रयत्नों से बचना ही बेहतर है। हमें प्रयत्न उस सपनों के पीछे करना चाहिए जिस सपने का कोई मतलब हो, मकसद हो। ऐसे सपनों के पीछे नहीं जिसका कोई मकसद ना हो और वो सच हो भी ना सके, उसका कोई मकसद ना हो, उसमें कोई सच्चाई ना हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा यह कहानी? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें मेरे वीडियोस में और अपना ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय ऑल ऑफ यू।